नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हैं। सर, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी शामिल होंगे यात्रा में। हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी आज गुरुद्रोण की धरती पर, माता शीतला की धरती के ऊपर अपना एक संदेश देने के लिए, भाईचारे का, मोहब्बत का, कांग्रेस पार्टी के साथियों से सद्भाव यात्रा जो चल रही थी उसके कार्यकर्ताओं से, साथियों से मिलने के लिए आज शाम को गुड़गांव में पहुंच रहे हैं। खांडसा जो रोड है सब्जी मंडी से लेकर के एसडी स्कूल तक लगभग 1 किलोमीटर की वो खुद यात्रा भी करेंगे और उसके बाद अपना संदेश भी देंगे। आपने भी एक पत्र जारी किया, तमाम बड़े नेताओं से आपने आग्रह किया कि इस यात्रा में शामिल हों। कौन से बड़े चेहरे आज नजर आ सकते हैं राहुल गांधी के साथ? देखिए, ये तो आप और हम जब भी देखेंगे जब मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि हमारी राजनीति में ऐसा नहीं होता कि भाई सूचना के आधार पर कोई आई प्रेजेंस या अब्सेंस, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो उपलब्धता है, सवाल ये कि आज चुनाव प्रचार, नगर निकाय का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो इसलिए स्वाभाविक है सभी नेता, विधायक, सांसद, सीनियर लीडर सबकी ड्यूटियां लगी हुई है। मैं भी कल सोनीपत में था, परसों अम्बाला में था, पंचकुला में था, रेवाड़ी था, उससे पहले लगातार दौरे में चल रहे थे। तो इसलिए जिन साथियों ने चुनाव का कार्य की जिम्मेदारी है वो शायद साथी नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी जो साथी स्पेयर है, समय निकाल सकते हो, जरूर आएंगे। हमारा उनको मैसेज, सूचना देना हमारा कार्य है। बाकी मैं समझता हूँ जिसके पास समय होगा वो साथी, कार्यकर्ता, नेता, जिला अध्यक्ष सभी पहुँचेंगे। जब यात्रा शुरू हुई थी तो अलग अलग प्रतिक्रिया नेताओं की ओर से सामने आ रही थी। किसी ने इसको निजी यात्रा भी कहा था, आपने भी सर कहा था कि एक निजी यात्रा है। अब क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं तो क्या माने कि ये कांग्रेस की यात्रा ही है? देखिए, जो व्यक्ति कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस को झंडों को लेकर के चलता है, राहुल जी की फ़ोटो को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस को मजबूत करने लिए कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने पहले भी पत्र मीडिया साथियों को कहा था कि मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई आदेश आएगा, हमारे नेता आएंगे, मैं सबसे पहला आदमी हूँ स्वागत करने वाला, खड़ा होने वाला। आज राहुल जी का संदेश आए तो हम सब लोग हैं, पूरी पार्टी है, और हमारे जब नेता आ रहे हैं तो उनका पूरा स्वागत भी करेंगे, यात्रा में शामिल भी होंगे। और जहाँ तक प्रश्न है, पहले नहीं आए इसीलिए हम, क्योंकि हमें पास संदेश नहीं था, बताया आपको। लेकिन फिर भी हमने कहा था, हमने किसी को मना भी नहीं किया कि भाई ठीक है, कांग्रेस की ऑफिशियल नहीं था उसमें, हमने सब बोला था। लेकिन मेन चीज़ यही थी कि भाई हम चाहते थे कि भाई कोई पार्टी के कार्यक्रम की रूपरेखा आए ऊपर से हमारे पास में। अब राहुल जी आ रहे हैं तो सभी इसका दिल से वेलकम है, स्वागत है। कांग्रेस की गुटबाजी की हमेशा चर्चा होती है, आपने भी बहुत प्रयास किया कि गुटबाजी ना हो। आपके ही विधायक गोकुल सेतिया बयान दे रहे हैं, पहले भी बयान दिया, एक बार फिर से बयान दे रहे हैं, और बयान भी विजेंद्र सिंह के ऊपर दिया जा रहा है, आज की रैली के ऊपर दिया जा रहा है, आज के कार्यक्रम के ऊपर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनका एक निजी विचार है, कोई पार्टी का विचार नहीं हो सकता। इस बारे में स्पष्टीकरण तो वो स्वयं ही दे पाएंगे आपको। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, पार्टी के साथियों से, कि पार्टी में पार्टी की नीतियों का पालन हमें करना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए, और किसी साथी को भी किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। रही गुटबाजी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर आज गुटबाजी नज़र आती है तो भाजपा में नज़र आती है कि विधायक, पूर्व विधायक, सांसद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ करते हैं, कोई मंत्री खिलाफ करता है। कांग्रेस में जब से प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, सभी साथी मिल करके पार्टी के कार्यक्रम को करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और मजबूती से हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। मैं अभी कार्यक्रम स्थल से आया हूँ, कई सारे पोस्टर्स लग रहे थे, लेकिन उस पोस्टर्स में कुछ ऐसे पोस्टर्स थे जिसमें भी गुटबाजी जो है वो झलकती हुई नजर आ रही थी। पोस्टर्स में से खुद विजेंद्र सिंह गायब थे, पोस्टर्स में से कई बड़े नेता गायब थे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं को आप, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है? हाँ, देखिए, मुझे नहीं मालूम पोस्ट जो आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं है। बाकी हमने स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है अपने सभी साथियों को कि ये एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, सेंटर का, स्टेट के लीडर्स का, और हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। किसी की फ़ोटो लगाने नहीं लगाने से हम किसी का सम्मान नहीं घटा सकते। वो लोगों को दिल में होता है किसके प्रति कौन क्या सम्मान करता है। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि उस प्रोटोकॉल नियमों का पालन करना चाहिए। क्या लगता है, और आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि राहुल गांधी के आज पहुंचने से, बड़े नेता के पहुंचने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस और कितनी मजबूत होगी आने वाले समय में? निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब की बार भी हमारी सरकार बनते बनते रह गई, आपको पता है, वोट चोरी और बहुत रीजन्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हरियाणा के लोगों के दिल में कांग्रेस है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस ही पुनः
सेवा करेगी, लोगों के बीच में रह के जैसे पहले करते आई उससे अच्छे तरीके से करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वतन से बात करने के लिए तो राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ साफ तौर पर कहना है कि इस यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस और भी ज्यादा आने वाले समय में मजबूत होती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह।